गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप मंडे को लोगों ने अच्छा खासा पैसे बनाए होंगे। कमेंट्स यूट्यूब में तो आ गए, सो आई थिंक पीपल हैव प्रोबेबली फॉलोड व्हाट वी सेड इन द वीकली वीडियो एंड स्पेशली फॉर द मंडे ट्रेडिंग। और अगर हम अपनी ट्रेडिंग की खुद की बात करें, मैंने क्या बोला था फ्राइडे, जब भी ज्ञान थ्योरी के हिसाब से ज्ञान थ्योरी काम किया है डेफिनेटली। हमने क्या बोला था कि मार्केट जब भी एक बड़ा बुल रन एक डायरेक्शनल देता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है फर्स्ट 15 20 30 मिनट्स काइंड ऑफ स्टफ। तो मेरी एक सेल जो थी ये रेड पे सेल थी 20 मिनट के बाद अराउंड 9:30 के आसपास। अगर आपको याद होगा मेरा यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे एक लेवल था 680 के आसपास। मैंने बोला था कि ये एक एक्सट्रीम लेवल बैंक निफ्टी में हो सकता है जहां पे आप मार्केट में फॉल देख सकते हो। तो प्राइस के लेवल के हिसाब से तो मार्केट में सेल थे ही था, और हमारा ज्ञान थ्योरी के हिसाब से मार्केट में चलो 9:30 में आपने नहीं किया तो 9:40 45 तक आपकी सेल चालू हो जानी चाहिए थी। आस्ट्रो ने भी अच्छा काम किया है, मतलब हमने बोला था 12:45 तक मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। अगर आप देखोगे मार्केट रेंज बाउंड है मोटा मोटा, बट द बायस वुड बी टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। ओके, एंड देन 12:45 to 3:30 हमारा बाय ऑन डिप्स रहेगा, बट दैट बाय मे नॉट बी बिग। वो भी बहुत क्लियरली सेंटेंस मैंने बोला था, बाय यू माइट नॉट सी दैट बिग, राइट। तो अगर आप देखोगे मार्केट ने बाय तो दिया थोड़ा डिप करके। अगर लोगों को याद होगा लाइव में मेरी यहाँ पे एक बाइंग थी, स्टॉप लॉस मेरी ये लो की थी जो इस कैंडल ने काटा। हालांकि इस कैंडल के बाद मार्केट और ज्यादा फॉल नहीं किया, इट वाज अराउंड 70 पॉइंट्स का फॉल इन टोटल। मेरी दूसरी एंट्री दोबारा इस ग्रीन कैंडल के पास थी, क्योंकि मैंने बोला था कि 250 के आसपास अगर मार्केट आएगा तो एक हमें 100 150 पॉइंट्स की बाइंग मिल सकती है। टारगेट हमारा यही था जो मैंने चार्ट डाला था। तो हमने यहाँ पे 15 पॉइंट मार्केट को लॉस दिए हैं और यहाँ पे हमने 30 पॉइंट्स गेन किया है। दिस हैज बीन ए वंडरफुल सेल फॉर श्योर। हमारी बुकिंग थी जो थी ये कैंडल पे थी जो यहाँ पे स्विंग हाई के आसपास थे। सबको पता है कि मैं स्विंग हाई टू स्विंग लो के हिसाब से ही मार्केट में खेलता हूँ। अगर यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक नहीं करते तो ऐसे भी अपने को लॉस हो जाने, लॉस तो नहीं छोटा कम प्रॉफिट में निकाल देता मार्केट, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे रिएक्शन दिया था। ठीक है, एंड निफ्टी में भी अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने क्या बोला था, ये लेवल मैंने बहुत मोटा बनाया था, बहुत क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया था कि मार्केट एट, मैंने लेवल तो हमने 810 पे बनाया था, मैंने राउंड लेवल बोला था 17,800 के आसपास। अगर आप देखोगे मार्केट एग्जैक्टली 17,800 डॉट से ही मार्केट फॉल हुआ है। ठीक है, और हमें वेट करना था। यहाँ पे भी अगर आप सेल लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप प्रॉफिट में ऐसे भी आप निकल जाते। द ओनली मिस्टेक प्रोबेबली इन द लाइफ वी माइट हैव डन इज, जहाँ पे मार्केट यहाँ पे बुलिश कैंडल बना रहा था तो मैं सोच रहा था कि शायद डे हाई को दोबारा टच कर लेगा और फॉल ज्यादा नहीं होगा, बट ये मार्केट हुआ। एनीवे निफ्टी में हमारी कोई ट्रेड थी नहीं, अदरवाइज ऐसे भी 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे जाता। सो दिस हैज बीन वंडरफुल। अगर आपने व्यू के हिसाब से पैसे नहीं बना पाए तो एक एक ही रीजन है कि आप ओवर ट्रेड कर रहे हो एज ऑप्शन बायर। अगर आपका व्यू सही है, लेवल के आसपास है, थोड़ा सा अगर आप होल्ड करोगे, एक या दो ट्रेड करोगे तो आप पैसे बना लोगे। पर्सनली अगर आप मेरे को पूछोगे तो मेरे 3 ट्रेड थे, एक सी ही यहाँ पे मैंने सेलिंग करी थी जो लॉस में गया था। ऑफकोर्स ये जो मार्केट था मैंने काट दिया था, अदरवाइज 2 पी मेरे स्ट्राइक प्राइसेस थे जो मैंने आपको दिखा था। ये एक हमारी एक ब्यूटीफुल ट्रेड थी और यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस था, सेकंड ट्रेड, एंड दिस इज आइडियली द थर्ड ट्रेड। तो 3 ही ट्रेड होते हैं मेरे, जनरली 3 या 4 ट्रेड होते हैं दिन में, ज्यादा नहीं होते हैं। एक्सपायरी ट्रेड में, एक्सपायरी डे में थोड़ी ज्यादा हो जाते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा अल्ट्रा फास्ट स्कैल्पिंग करता हूँ। एनीवे, सो मंडे हैज गॉन एज पर प्लान। एक व्यू मैंने वीकली का जो दिया था कि बैंक निफ्टी शायद ये 42,000 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाएगा एंटायर वीक। आई थिंक मैंने बोला था मंडे क्लोजिंग के बाद हमारी व्यू बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो मंडे क्लोजिंग में हम लोग मंडे में एक डोजी देख रहे थे, मंडे ने मार्केट में डोजी दिया। हम एक रेड डोजी एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये भी मैंने बोला था कि हम एक रेड डोजी एक्सपेक्ट करेंगे, मार्केट ने रेड डोजी भी दिया आपको, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये एक इवनिंग स्टार की, अगर आप डेली कैंडल में जाओगे तो आपको दिखेगा दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपको आइडियली एक इवनिंग स्टार दिखेगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसे रेड डोजी, बॉडी टुवर्ड्स द लो। और ये इस तरह की जब सिनारियो बनता है, स्पेशली ऑन द टॉप, जो फिबोनाची का हमने एनालिसिस किया था 78.6 के आसपास थे, इसकी एक 50% की जो लेवल है अगर आप देखोगे ये हमारी वीकली 2 डाई लेवल के आसपास आती है। तो मार्केट को अगर बुल रन देना है, जो हम देख रहे हैं कि 14 मार्च के बाद मार्केट एक बाई ऑन डिप्स में पोजिशनली जा सकता है, उसमें भी 50% से अगर मार्केट
रिट्रेस कर देता है तो इट वुड बी अ वंडरफुल ट्रेड। तो ये होने दो, यहाँ से रिट्रेस करके एटलीस्ट ये लेवल तक अगर आएगा 41,300 400 के आसपास, तब हम पोजिशनल बुल में खेलेंगे। बट अभी ये वीक हम इंट्राडे करते हैं, जैसे हमने बोला था। अगर आपने स्टार्डल खोला है, ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास काफी टाइम है। ये लेवल जब तक कट नहीं होता तो हमें स्टार्डल में घबराने की जरूरत नहीं है। बट मेरा एक व्यू है, जैसे एक ऊपर हमने एक लेवल बनाया था बहुत स्ट्रांग वाला, ये भी एक स्ट्रांग लेवल बैंक निफ्टी का डेफिनेटली बनता है, विच इज 40,800 के आसपास। ये लेवल मैंने वीकली में भी दिया था कि 40,800 वुड बी है वेरी वेरी स्ट्रांग सपोर्ट। दैट मीन्स ये कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट आई कांट से, बिकॉज यू हैव टू आइडियली फॉल 500 पॉइंट्स। तो आई एम नॉट श्योर कि मार्केट 500 पॉइंट फॉल करेगा या नहीं करेगा। अगर ये कल मिलता है तो बढ़िया बात है, अगर वेडनेसडे मिलता है तो भी बढ़िया बात है। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा, हम अपने टाइमिंग के हिसाब से जोड़ के यहाँ पे एक बाइंग हम मार्केट में बिल्कुल ले सकते हैं। कल मिलेगा तो कल लेना है, और परसों मिलेगा तो परसों लेना है, थर्सडे मिलेगा तो थर्सडे लेना है, ठीक है। नाउ निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, निफ्टी में भी आपको एक शूटिंग स्टार बिल्कुल, सॉरी इवनिंग स्टार बिल्कुल आपको दिखेगा। और ये हालांकि इसमें ग्रीन डोजी निफ्टी ने बनाया, क्योंकि निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग था। अभी भी ये गैप देखो, ये गैप बचा हुआ है, कल ये गैप कैन प्ले वेरी वेरी वाइटल रोल इन आवर ट्रेडिंग, ठीक है। निफ्टी का ये स्ट्रांग लेवल अभी अभी तो क्लियर दिख रहा है कि साथ 17,800 के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वीकली में मैंने इसी लेवल के आसपास आपको कैपिंग दी थी। एक लेवल का कैपिंग ऊपर था, बट मंडे अगर ऊपर क्लोज करता तो हम 18,000 के आसपास जाते, क्योंकि मंडे इसने डोजी बनाया रेड साइड होते बियरिश कैंडल, ग्रीन कलर है बट बियरिश है, बियरिश कैंडल के साथ। तो हमारा व्यू ये रहेगा कि 17,800 का लेवल शायद ये वीक मार्केट ना तोड़े, एटलीस्ट थर्सडे तक। ओके, फ्राइडे का फ्राइडे देखेंगे। ओके, हालांकि इसका जो निफ्टी का जो डू डाई लेवल है बहुत नीचे है, 17,500 के आसपास है। तो ये कल तो मुझे नहीं लगता कल ये आएगा, मार्केट को अगर आना होगा तो शायद ये थर्सडे आ जाए, क्योंकि थर्सडे फर्स्ट हाफ में हमारा एक अच्छा सेल है, देयर इज ए गुड सेल इन द फर्स्ट हाफ। ओके, नाउ लेट्स कम टू टुमारोज ट्रेडिंग, कि कल हम ट्रेड कैसे करेंगे मार्केट में। तो मार्केट में जो लेवल मैंने बनाया है, देखो स्विंग टू स्विंग तो बना ही है, बट ये हमारे दूसरे लेवल पे है जो इसके साथ कॉन्साइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्विंग हाई पे नहीं बनाया, अगर आपने देखा होगा। सो दिस स्विंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारोज इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, दैट मीन्स ये जो लेवल है ना, इसको ध्यान रखना, बाकी लेवल भूल जाओगे तो चलेगा। ये लेवल ऐसे भी पिवट है 41,470 के आसपास, या 41,450, मोटा मोटा आप ले लो 450 ले लो, ठीक है। 41,450 का जो लेवल है, 450 टू 470 का जो लेवल है, मार्केट यहाँ से फॉल होने के बहुत हाई चांसेस हैं। और मार्केट ऊपर चला भी गया तो आप इस लेवल से दोबारा सेल कर सकते हो, 41,600 के आसपास से दोबारा सेल कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो व्यू है कि शायद मार्केट कल ये लेवल का तो पता नहीं मुझे, बट मार्केट एक बार ये लेवल टच करना चाहिए 41,200। जैसे वीकली वीडियो में अगर आपने देखा होगा, मैंने क्या बोला था, या तो मंडे या ट्यूसडे कभी ना कभी निफ्टी 17,800 टच करेगा, और वही हमारा सेलिंग पॉइंट होगा। तो इंट्राडे में भी वीकली व्यूज ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं इंट्राडे से ऑफकोर्स, बट इंट्राडे में भी अगर आप मेरे को पूछोगे तो आइडियली मुझे मोटा मोटा ये लेवल टच करता हुआ दिख रहा है, विच इज 41,100 के आसपास। अगर यहाँ पे हम एक सिंपल सा एक चैनल आप बना भी दोगे ऐसे ना, ठीक है, दिस इज ए पावरफुल चैनल, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल चैनल है। और ये चैनल अगर ब्रेक कर रहा है, मतलब मार्केट दो तरह से बिहेव कर सकता है, या तो गैप डाउन करे और गैप डाउन करके मार्केट इस लेवल के आसपास आए। अगर गैप डाउन करके, देखो गैप डाउन करके अगर मार्केट पहला आप में सेल दे देता है, वेरी हाई चांसेस की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ग्रीन क्लोज कर दे। ग्रीन क्लोज कर दे मतलब ये लेवल तक मार्केट दोबारा आने की कोशिश करेगा 41,500 के आसपास। और अगर हम वेडनेसडे के लिए 8 मार्च की टाइमिंग अगर हम ले लें, तो 8 मार्च का टाइमिंग हमारा बोल क्या रहा है, एक बार देखते हैं व्हाट द मार्केट इज टेलिंग। द मार्केट इज टेलिंग 9:15 to 11 नेगेटिव बायस। सो मोटा मोटा मार्केट ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और 11:15 to 2:45 बाय ऑन डिप्स। तो और जिसमें से 1 to 2 PM की जो एक रेंज टाइमिंग है, वहां पे हमें एक अच्छा बाइंग दिखने की हाई पॉसिबिलिटीज है, एंड 3 to 3:30 सेल। तो दिस इज
प्राइस एक्शन अगर एस्ट्रो मिल गया तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि देखो या तो मार्केट ऊपर जाके यहाँ से सेल देगा या नीचे से भी ऊपर जा रहा है तो मार्केट एक बार सेल देगा। ये पिवट है, स्विंग आई है एंड अदर रीजन है हमारे जोन्स के। तो यहाँ पे एक सेल मिलेगा आपको, बट वो लास्ट आधे घंटे में मिलेगा, उसको हम कैप्चर करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम सिर्फ मॉर्निंग में एक सेल लेने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कॉन्ट्रा के लिए वेट कर रहे हो तो 11:15 to 2:45 में हम एक बाइंग लेंगे। अगर आस्ट्रो कॉन्ट्रा नहीं होता है, अगर आस्ट्रो कॉन्ट्रा हो जाता है तो 11:15 to 2:45 हम लोग सेल लेंगे। समझ में आया? एवरीबडी इज क्लियर? दैट मीन्स आस्ट्रो अगर कॉन्ट्रा हो जाता है, दैट मीन्स 9:15 से गैप डाउन करके ऊपर चला जाता है, तो 11 बजे से ये जो सेल देगा ना, देन दिस माइट बी ए गुड सेल। फिर उस केस में ये अगर आस्ट्रो कॉन्ट्रा होता है, उस केस में 40,900 के आसपास हम मार्केट को एक बार देख सकते हैं। 400 पॉइंट का फॉल हो सकता है इजीली, नो डाउट अबाउट दैट। तो ये उस टाइम में हम यहाँ पे देख सकते हैं, और 3 to 3:30 हम ये बाइंग रिकवरी देख सकते हैं 950 to 100, 40,100 विच इज 150 पॉइंट्स की बाइंग। ठीक है, तो मोटा मोटा व्यू हमारा यही आना चाहिए, अज्यूमिंग आस्ट्रो पॉजिटिव सीधा हो, स्ट्रेट हो। तो हमें जब भी मार्केट बेसिकली ये स्विंग लो कट करेगा, आई मीन डे लो कट करेगा, तो हम लोग सेल में, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी कट करेगा साइमल्टेनियसली, तो हमें एक सेल ले सकते हैं 250 टू एक 150 का सेल लेंगे। उसके बाद मार्केट इस तरह का बिहेवियर कर सकता है। उस केस में मार्केट यहाँ पे भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 बजे तक कितना बड़ा फॉल होता है वो देखते हैं। बट मॉर्निंग में अगर मार्केट सीधा फॉल हो गया, लेट्स से फर्स्ट 5-10 मिनट में फॉल हो गया और आप ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, तो आप यहाँ पे प्लीज वेट करना थोड़ा सा उसको रिट्रेसमेंट देने के लिए। ओके, रिट्रेसमेंट ट्रेन लाइन टच किया तो सेल डेफिनेटली मार ही सकते हो, बट जरूरी नहीं है कि ट्रेन लाइन टच करके मार्केट गिरे। मार्केट यहाँ से भी गिर सकता है, वहां से अगर गिरेगा तो स्विंग लो कटेगा, तो ये 150 पॉइंट्स दोबारा आपको ले लेने हैं। ठीक है, तो 150 पॉइंट्स ही कैप्चर करने की कोशिश करना अगर आप परफेक्ट सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो, ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, व्यू हमारा एस्ट्रो के साथ अगर हम देखें तो पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट एक बार फ्लैट ओपन हो या माइल्ड पॉजिटिव ओपन हो, या माइल्ड फ्लैट, मोटा मोटा फ्लैट ओपन हो और गिरे। ठीक है, मोटा मोटा गिरे और इस लेवल के आसपास आए, तो 11:15 to 2:45 हम एक बाइंग, मतलब एक फुल रिकवरी हम देख सकते हैं मार्केट में। अगर ये सिनारियो हुआ ना, देन वी माइट सी ए फुल रिकवरी इन मार्केट। एटलीस्ट ये ट्रेंड लाइन, ये जो जोन आपको दिख रहा है ना, यहाँ तक आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट 41,350 तक की एक रिकवरी हम मार्केट में डेफिनेटली देख सकते हैं। सेकेंड हाफ में हम सेल नहीं करेंगे, अगर फर्स्ट हाफ सेल हो जाता है, सेकेंड हाफ में बिल्कुल सेल नहीं करना है, 11:30 बजे के बाद बिल्कुल सेल नहीं करना है। ठीक है, रेंज हमारी यही रहेगी, चाहे मार्केट ऊपर जाके नीचे गिरे, एस्ट्रो कॉन्ट्रा हो, सीधा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्विचिंग टाइमिंग के हिसाब से गेम खेल लेना। ठीक है, निफ्टी में आते हैं। देखो निफ्टी में भी जो ट्रेड ऐसा जो बना है, इस तरह की प्राइस एक्शन में जनरली बनता क्या है, ग्लोबल मार्केट देखो अभी होना काफी जरूरी है कि ग्लोबल मार्केट में मार्केट बिहेव कैसे करता है। आई वुड प्रीफर कि ग्लोबल मार्केट रेड में क्लोज हो। अगर ग्लोबल मार्केट रेड में क्लोज होता है, हाई चांसेस है हमारा कि मार्केट गैप डाउन कर जाए। हल्का ही गैप डाउन करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्केट अगर गैप डाउन करता है निफ्टी में, या फिर फ्लैट ओपन होके ये स्विंग लो करता है, तो पहला टारगेट हमारा ये गैप फिल का होगा जोन में 640 का। सेकेंड टारगेट हमारा होगा 576 का। 576 के नीचे कल एटलीस्ट में मार्केट को नहीं देख रहा, दैट मीन्स 150 पॉइंट का फॉल अगर मार्केट देता है तो मार्केट शुड डू ए रिकवरी एटलीस्ट टू दिस लेवल। ये जो जोन है ना, ये जोन मार्केट एक बार रिकवर कर लेना चाहिए सेकेंड हाफ में। ठीक है, मतलब 11:30 के बाद। बट 11:30 से अगर आप बाइंग ले रहे हो तो आप ये गैप तक पूरा लेके आना है, आपको 700 तक मार्केट को एक बार लेके आना है। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर? ये देखो ये ऑलरेडी वर्जिन सोल हमारा जोन हमारा बन गया है। तो मार्केट अगर ऊपर जाता है, बाई चांस अगर हमारा व्यू गलत जाता है और मार्केट पॉजिटिव भी चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से आप दोबारा मार्केट में सेल कर सकते हो। उस केस में भी टारगेट आपका यही होगा, ये नहीं होगा चलेगा, बट 641 का टारगेट आपका आइडियली मोटा मोटा होना चाहिए। ये मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि ये लेवल अभी तक टच नहीं हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज है ये वर्जिन जोन बन गया है, तो ये सेल जोन को इतनी आसानी से काटेगा नहीं। अगर मार्केट काट भी देता है और हमारा व्यू सारा गलत हो जाता है, तो आपको स्टॉप लॉस मार्केट को देने के लिए काफी टाइम है। ठीक है, मतलब 15-20 पॉइंट का है।
या तो ये लेवल पे रुकेगा या 810 पे रुकेगा, डेफिनेटली रुकेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जब रुकेगा यहाँ पे ना, तो वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा सकते हो, सो दैट अगर मार्केट ऊपर भी गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा लॉस नहीं होगा, हम री एंट्री हमेशा कर सकते हैं। इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे। मोटा मोटा व्यू जो हमारा होना चाहिए, जो मैं बोल रहा था कि ये वीक मोस्टली आपको फर्स्ट हाफ सेल और सेकंड हाफ बाइंग काइंड ऑफ ट्रेडिंग है। बाइंग वाली जो पोजीशन है वो जनरली थोड़ी सी कमजोर हैं, एक्सेप्ट द वेडनेसडे, सॉरी हाँ वेडनेसडे वाला बाइंग, वो एक घंटे का पैच अगर आप छोड़ दो तो मोटा मोटा मार्केट जितना गिरेगा उतना ऊपर उठ नहीं पाएगा। ठीक है, दैट वुड बी द व्यू, वेडनेसडे इज ओनली द एक्सेप्शन। वो एक घंटे का, वो एक घंटे में भी कितना जाएगा हम देखते हैं। मार्केट में मोटा मोटा सेल ऑन राइज का व्यू आपका होना चाहिए जब तक मार्केट ये लेवल के आसपास नहीं आ जाता, 17,500 के आसपास नहीं आता। 17,500 के आसपास अगर मार्केट आया तो नेक्स्ट वीक में हम एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे, और जैसे ही हमको मिला फिर हम मार्केट में बुल रन के लिए बैठेंगे, विच इज दिस टाइम मार्केट वुड क्रॉस 18,000 फॉर श्योर। ठीक है, इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी एंड हैप्पी होली इन एडवांस।